नमस्कार दोस्तों, मैं इनके आप सभी के सामने एक बार फिर से पात्रता परीक्षा। आप सब लोगों को पता है कि 23 और 24 जुलाई महज 10 से 15 दिन अभी शेष हैं। और कईयों को क्या, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको ये ऐसा लगता है कि केवल पात्रता ही परीक्षा है, क्या ज़रूरत है इसकी तैयारी करने की, 85 नंबर तो आराम से बन जाएंगे। फिर भी कहीं ना कहीं आप 10 से 12 दिन तैयारी करते हो और एक फिर एग्ज़ाम में बैठते हो, 2.5 घंटे बिताते हो, तो उससे अच्छी बात यह है कि 5-7 दिन हम किताब भी उठा के देख लें, पुरानी चीज़ों को रिवाइज़ कर लें, तो उन चीज़ों में नुकसान नहीं है। वो चीज़ें भी आपको हमेशा जो आपने पहले पढ़ा था उस चीज़ की हमेशा गहराई जो है उसका एहसास कराएंगी। और ऐसा कभी नहीं होता सबने तैयारी कर रखी है, ऐसा कोई नहीं है तैयारी नहीं की है, बहुत अच्छी ढंग से तैयारी की थी। लेकिन ऐसा भी कोई नहीं है कि सारी चीज़ें सब लोगों को याद है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम रिवाइज़ नहीं करते हैं तो भूलने लग जाते हैं। तो 10 से 15 दिन शेष हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इसको केवल पात्रता ही न समझें, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे साइकोलॉजी 30 प्रश्न आएंगे, तो ये मेन एग्ज़ाम में भी काम आएगी। और ये मौका है 10 से 12 दिन का, आपने अगर पहले अच्छे से पढ़ रखा है तो एक बार फिर से रिवाइज़ करने का, क्योंकि साइको हमेशा पढ़नी पड़ेगी, चाहे आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। तो कम से कम आप इसको अच्छा वेटेज दे सकते हैं 10 से 12 दिन में, और इसको गहराई से पढ़ सकते हैं। और ऐसे लग रहा है कि नहीं, हमें तो केवल अपना काम निकालना है, तो टू द पॉइंट चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, रिवाइज़ कर सकते हैं। मगर एक तो आप सीधे उठा के चले जा रहे हैं कि पहले पढ़ा है, हाँ मुझे पता है 85 से नंबर आराम से बन जाएंगे, 90 तक पहुंच जाएंगे। लेकिन वो क्या, मैंने अभी आपको शुरुआत में कहा कि सिर्फ एग्ज़ाम में नहीं बैठना है। 10 से 12 दिन बच्चे हैं, उसके बाद हम 2.5 घंटे बिताएंगे, तो थोड़ा लगना चाहिए कि यार हमने तैयारी की है, उसमें से कैसे प्रश्न आए हैं, है ना। एक बिना मुंह उठा के बैठ गए तो बहुत फ़र्क रहेगा। तो मुझे पता है कि सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की आप विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, तो फिर भी कहीं ना कहीं आपको अभी जो 10 से 15 दिन का समय है, मेरे ख्याल से आपको रीड पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। जो आपकी पुरानी नोट्स हैं, किताबें हैं, एक बार उठानी चाहिए। एक बार आप इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समय देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि मॉर्निंग में आप सुबह 5 से 7 यदि साइको को देखते हैं, मोटा मोटी चीज़ें पढ़ते हैं, जीन पियाजे पढ़ लिया, बांडोरा का सिद्धांत पढ़ लिया, आपका वाइगोत्स्की वाला पढ़ लिया, इधर आपका बुद्धि में स्टर्नबर्ग का पढ़ लिया, इधर आपका बहुबुद्धि पढ़ लिया, एनसीए पढ़ लिया, आरटी की जो 12 से 28 तक की धाराएं हैं वो आपने पढ़ ली, समायोजन की युक्तियाँ पढ़ लिया आपने। तो मोटा मोटी चीज़ें, शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण पढ़ लिया। तो ये मोटा मोटी चीज़ें आप रोज़ 5 से 7 दिन और 5 से 7 बजे तक पढ़ेंगे, तो एक प्रकार से वो सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। मेरा तो ये मानना है। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, 2 घंटे यदि साइको को पढ़ लिया तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम में थोड़ा समय है, थोड़ा समय है। सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट मेन एग्ज़ाम में भी काम आएगा। और यहाँ आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि बहुत छोटे स्तर की चीज़ें पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें आपको मेन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आप, अभी समय है 7 से 8 दिन, आप ऐसे ही मत जाने दीजिए। 8 से 11 यानी शाम को 2-3 घंटे अभी आप इसको देते हैं सब्जेक्ट को, तो बहुत अच्छा, मतलब आप खुद में अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यार हाँ, मेरी इसको लेकर तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा देखो, भाषा है, तो भाषा जैसे मेन एग्ज़ाम में तो कोई काम नहीं आएगी, लेकिन पात्रता की अगर बात करें तो मोटा मोटी आप 1-2 घंटे दोपहर में दे सकते हैं। क्योंकि वेटेज तो यहाँ पे देखेंगे तो शिक्षण विधियों का ज़्यादा है। 60 प्रश्न यदि भाषा के बनते हैं तो उसमें 30 प्रश्न शिक्षण विधियों के हैं, और एक शिक्षण विधि आपने अच्छे से रिवाइज कर ली तो दोनों में काम आ जाएगी। लेकिन भाषा में भी जैसे अगर व्याकरण की बात करें तो मोटा मोटी चीज़ें हैं, कंसेप्ट हैं, उद्देश्य का विस्तार है, विधेय है, संयुक्त वाक्य है, काल वाला जो बिंदु है, थोड़े बहुत वचन लिंग, इनको देख लिया तो कंसेप्ट आप देखेंगे तो सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। और 2-3 दिन ये टाइम आपने इस तरह से मैनेज कर लिया तो फिर आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। तो ये चीज़ें हैं। और 5 से 7 दिन यदि आपने खुद को मैनेज कर लिया, सारी चीज़ों को रिकॉल कर लिया, तो इसमें बुरी बात नहीं है। अब कहने को तो ऐसे भी आप कह सकते हो कि दोपहर में तो हम सोते हैं, 1-2 घंटे भाषा को क्यों दें, तो सोना भी ज़रूरी है। लेकिन 1-2 घंटे यदि आपने निकाल लिए, 5-7 दिन अगर नहीं सोए, तो कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से मैनेज करके पढ़ोगे तो आपको अलग ही
मतलब खुद को ये लगेगा कि यार मैं इसके साथ साथ और भी बेहतर कर सकता हूँ, सेकंड ग्रेड वाली भी देख सकता हूँ, फर्स्ट ग्रेड वाली भी देख सकता हूँ। क्यों ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है दिमाग में? क्योंकि ये केवल पात्रता है। तो इसलिए ये भी ज़रूरी है, दिमाग में दोनों चीज़ें चलती हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न अपने आप पैदा हो जाता है। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से पढ़िएगा, और रिवीजन कर रहे हैं तो टू द पॉइंट चीज़ों को रिवीजन कीजिए। पुराना जो मैटर है वो ही पढ़िए, भले ही वो बोरिंग फील हो रहा है लेकिन प्रश्न वहीं से आएगा। इसके अलावा 1 या 2 टेस्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टेस्ट में वही चीज़ें हैं, आपने एक बार रिवाइज कर लिया तो वही चीज़ें आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगी। तो लंबे 1-2 टेस्ट यदि 7 दिन से 5-7 दिन से आपने दे लिया, 2 टेस्ट मेरे ख्याल से काफ़ी हैं। और सबसे लास्ट है कि पॉजिटिव थिंकिंग आपको रखनी पड़ेगी। लोग नकारात्मकता फैलाएंगे, इनसे हमें बचना है। भले ही आप पात्रता की तैयारी कर रहे हैं, भले ही आप किसी भी स्तर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमेशा दिमाग में पॉजिटिविटी होनी चाहिए। लोगों के कहने का कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और खुद के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। आप मेहनत कर रहे हैं तो खुद को ये लगना चाहिए कि यार मेरा समय मैं खुद बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, वरना देखो ये समय निकल जाएगा, और समय निकलने के बाद खुद को ये लगेगा कि मैंने उन दिनों में मेहनत नहीं की थी। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।